अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने शेयरिंग की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। ये टीटीपी नहीं है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51% में आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे और वो बाहर चला जाए। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है, आपके ऊपर अंदर घुस के मारने का ऐलान है। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियां महंगी, हर चीज महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी एलसियां जो है फंसी हुई है। ये तो मोदी साहब को झप्पियां दे रहे हैं। ये तो $77 बिलियन जाके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं कि मुसलमान की कत्ल हो रही है, हर रोज मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि तुर्की अगर हमें कर्जा दे दे तो हम अपने पिछले तमाम कर्जे उतार देंगे। नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अजीब लेवल की सिचुएशन में है पाकिस्तान। रोज कोई ना कोई बसड़ ऐसी मस्ती रहती है पाकिस्तान के अंदर कि जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाती है पाकिस्तान से। कई बार आपको हंसी भी आती है। देखिए, एक तरफ है टीटीपी BLA वाली सिचुएशन है, दूसरी तरफ इंडिया है, तीसरी तरफ इकोनॉमी है जो कि पाकिस्तान की बहुत ही डाउन जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी है। और ऊपर से पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखो, मतलब ये सिर्फ सर्वे नहीं, एक आंकड़ा है कि पाकिस्तान से रोजाना तकरीबन हजारों की संख्या में रिक्वेस्ट आती है कि भाई हम दूसरे कंट्रीज के अंदर जाने के लिए, या फिर आप कहो कि पासपोर्ट बनाने के लिए, मतलब। और सर्वे ये भी कहता है कि भाई तकरीबन 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि आधी पॉपुलेशन हो गई, जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। अब देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है और अगर वहां से नीचे आते हैं तो कई सालों तक वो लोग सर्वाइव करने की ट्राई करते हैं। लेकिन जब सर्वाइव हो ही नहीं पाते, और मान लीजिए कि किसी के घर में उनके माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो फिर सिचुएशन ये हो जाती है कि उन लोगों ने वो जो बंदा, कमाने वाला बंदा है, उसके घर वालों की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है, मतलब पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है, रीजन जो भी हो। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 12 करोड़ जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। सर, अगर मैं बात करूं पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें 60 से 70 कंट्रीज के अंदर फ्री वीज़ा, विदाउट वीज़े के जाने देते थे। लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाय डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक, मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स, योर एस्टैब्लिशमेंट नोबडी केयर्स, ब्यूरोक्रेसी नोबडी केयर्स, अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, UAE जाते हैं, मैं UK 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं। दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकोनॉमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे। टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को।
यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व हैं, इतने ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने 200 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकोनॉमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी 6.5 बिलियन डॉलर भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। 3 बिलियन डॉलर सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं। दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं है। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई है, पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या रही है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंकरप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है, वो मुत्तहिद हो गए थे। उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था। तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना। हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम है, इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था। हम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कोई खास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 31 बिलियन डॉलर से अभी इस साल मजीद कम हो गए, 29 बिलियन डॉलर्स हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें 81 बिलियन डॉलर से अब 100 बिलियन डॉलर्स को टच कर लिया। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल है। क्या वजूहत है, हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें। हमने उसे वोट का राइट भी ले लिया, ठीक है, तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकोनॉमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, में आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे? वो तो इंतजार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। सर वो बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफा फिर अफगान बॉर्डर से, और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी। तो आज काफी सारी न्यूज है, आप क्या कहेंगे? देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया।
आपने एडवोकेसी चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। नंबर 1 सर, देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है उनका। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बैसीते पाकिस्तानी कि कोई जवाब नहीं है।